आप लोग पड़ोसी है कि दुश्मन है मेरे? आप सब लोग जानते हैं मेरे पास काम नहीं है। एक बिना पैसे वाला क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। बोलिए, कुछ भी बोलिए, मैं तो दरवाजा तोड़ता हूँ। देखो, अपना चंदू गया है पुलिस को बुलाने, अभी आता होगा। क्यों? देखो, आप लोगों को लोकल पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करनी चाहिए। आप मेरे घर आए इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। साहब, हमें सबको पता है कि आप यहीं बगल में रहते हैं, इसीलिए भागा भागा चला आया था आपके पास। हाँ हाँ, आइए तो देखिए, तो वहाँ हंगामा खड़ा हो गया है। लगता है वो लोग कहीं दरवाजा ना तोड़ दिए हो। आइए चलो देखते हैं। आइए, वो वहाँ आइए सर, ये इनका फ्लैट है। बताइए बात क्या है? मैं सुबह 7 बजे घर से बाहर गया था, तो बाहर का लौटा तो देखा दरवाजा बंद है। मेरे बार बार आवाज देने पर भी मेरी बीवी अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। मैंने चाबी से भी कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन नहीं खुल रहा है। ठीक है, फिर से चाबी लगाइए। ये देखिए साहब, ये नहीं है, नहीं खुल रहा है। घबराइए मत, मैं देख कर आता हूँ चारों तरफ से। हटिए प्लीज, प्लीज। ये वाला फ्लैट है ना? जी। और ये बाजू वाला फ्लैट किसका है? वो तो नरेश जी का है। आप लोगों ने वहां से आवाज लगाने की कोशिश की? अरे सब कोशिश की साहब, पर कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये वाला फ्लैट किसका है? वो साधवानी का। पर साहब, इस मुंडेर पे इतनी फिसलन है कि गिरने का बहुत डर है। नहीं तो मैं खिड़की से झांक के देख लेता ना। मैंने तो नीचे से पत्थर भी फेंक के देखे साहब। एक पत्थर जोर से लगा तो वो चिल्लाने लगा कि कांच क्यों तोड़ते हो। मैंने कहा छोड़ो। खिड़की बंद है, पर्दे भी बंद है। कोई और रास्ता है इस फ्लैट में घुसने का? नहीं साहब। नहीं। नहीं? चलो दरवाजा ही खोलने की कोशिश करते हैं। चलिए। यहाँ पर कुछ अटक रहा है क्या? यहाँ तो कड़ी है। कड़ी है? फिर तो अंदर से बंद है वो। मतलब वो अंदर बंद है, तो फिर वो अंदर से दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? आप घबराइए मत, आ जाइए, देखते हैं। चलो आ जाइए पीछे। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, प्लीज, प्लीज। आप लोग आसपास के घरों में जाकर मीटर बंद कीजिए, मीटर। हाँ, और करंट भी बंद करना प्लीज, कहीं आग न लग जाए। फास्ट। इसमें से एक तरह की बदबू आती है। इस बदबू से और इस लकड़ी के घोल के टेम्परेचर की रीडिंग से हमें इस लकड़ी की उम्र का पता चल जाएगा। I mean, ये पता लग जाएगा कि ये लकड़ी कितनी पुरानी है। मगर वो क्रिमिनल तो कह रहा था कि ये चेहरा 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना? जी हाँ। इम्पॉसिबल। एसीपी साहब, ये आंख जो मैंने निकाली है, ये 30 साल पुरानी है। और ये जो कान है, ये 20 साल पुराना है, बाद में चिपकाया गया है। और ये लकड़ी का चेहरा 40 साल पुराना है। बस देखा, मैं किसी भी किस्म की लकड़ी का मुंह खुलवा सकता हूं, उससे बात करवा सकता हूं। अरे डॉक्टर साहब, आप कहां लकड़ी का मुंह खुलवाने की बात कर रहे हैं? दया,
हेलो, हाँ दया। हाँ सर, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पास की एक सोसाइटी मकरन निवास में मुझे बुलाया गया था सर। हाँ सर, यहाँ पर एक फ्लैट अंदर से बंद है, मालिक बाहर है और शायद उसकी बीवी अंदर है सर। अच्छा, हाँ सर, दरवाजा चाबी से नहीं खुल रहा है और वो जवाब भी नहीं दे रही सर अंदर से, इसलिए मैंने दरवाजा तोड़ा है। दरवाजे में नीचे की तरफ एक होल हो गया है सर और अंदर से गैस की बू भी आ रही है। हाँ हाँ, वो आदमी कहाँ है? और मेरे साथ ही है। आई सी। अगर और कोई रास्ता नहीं है तो फिर दरवाजा तोड़ दो, हम वहां पहुंचते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक आदमी अपने घर में घुस नहीं पा रहा है। लगता है उसकी बीवी अंदर है पर वो दरवाजा खोल नहीं रही है। मैंने दया को दरवाजा तोड़ने के लिए कहा है। आप जा रहे हैं वहां? हाँ, क्यों? आप आना चाहते हैं? नहीं, दरवाजे से बात करना। दिमाग खराब है? जब आदमी मौजूद है तो दरवाजे से क्यों बात करूंगा? क्योंकि सर दरवाजा सच बोलेगा, आदमी तो झूठ भी बोल सकता है। हाँ दया। सर दरवाजा तोड़ा तो अंदर एक औरत लटकी हुई दिखाई दी सर। अच्छा, गैस भी ऑन था। हाँ हाँ, लगता है उसने आत्महत्या की है सर। ओ। हमारे बाकी लोग आ गए? यस सर, फिंगरप्रिंट्स और फोटोज ले रहे हैं। गुड, चलो। सारी खिड़कियां अंदर से बंद थी सर, लगता नहीं है कोई अंदर आया होगा। अच्छा सर, ये है राकेश। सर, जब हम लोग अंदर आए तब ये मर चुकी थी शायद। अच्छा दया, ये गैस का चक्कर क्या है? सर, वो दूध रखा हुआ था गैस पर जो उगला होगा और स्टोव पर गिर गया। आग तो बुझ गई सर, मगर गैस चलती रही। हाफ पे रखा हुआ था इसलिए गैस धीरे धीरे आ रही थी। ये है वो दरवाजा? हाँ सर। ये खिड़की? सर, ये मैंने खोली है गैस निकालने के लिए। अच्छा, दरवाजा अंदर से बंद, खिड़कियां भी बंद है। कोई स्ट्रगल? नहीं सर, शांति से आत्महत्या। राकेश जी, क्या आप बता सकते हैं आपकी बीवी ने आत्महत्या क्यों की? मैं जिम्मेदार हूँ इसकी खुदकुशी का। मेरी वजह से उसने आत्महत्या की होगी। मेरी नौकरी चली गई, मेरे पास काम नहीं था, घर में पैसों की बहुत तंगी थी, इसीलिए शालिनी ने खुदकुशी कर ली। जब आप लोग यहाँ पहुंचे तो बॉडी लटकी हुई थी? जी सर। फोटो ली है ना? जी सर, पोलोराइड से खींची हुई। ये देखिए। किसी चीज को छुआ तो नहीं गया? नहीं सर, टेबल भी वैसे ही पड़ा। इसकी फोटो ली? चढ़ी होगी और बाद में स्टूल यहाँ गिरा दिया। पैर कितनी ऊंचाई पे थे? यहाँ इधर पकड़ दो। ठीक नहीं है। कितना है? 5। अच्छा।
वैसे राकेश जी, आप काम क्या करते हैं? जॉकी हूँ सर। रेस में घोड़े दौड़ाता था। मेरे साथ कुछ लोगों ने बदमाशी करके मुझे नौकरी से निकलवा दिया। हर रोज सुबह काम ढूंढने निकल जाता हूँ, शाम को घर आता हूँ, कोई काम नहीं मिला सर। बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला रहा था। एक एक करके सारी चीजें बिक गई सर। टीवी, फ्रिज, टेलीफोन था, वो भी कट गया। घर में कोई नौकरानी आती है क्या, काम करने वाली? नहीं साहब, पगार कहाँ से दे पाऊंगा? नहीं, ऐसे ही पूछा मैंने। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अच्छा, तो आप जॉकी हैं। इलेक्ट्रिक का बिल भरा हुआ लगता है। जी, कल ही भरा शालिनी ने। 141 रुपए। हाँ, इतने पैसे तो होंगे ही आपके पास। सर, 141 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए पैसे थे उनके पास। बाकी सारा सामान बिक चुका है। हाँ, वो तो दिख ही रहा था। लेकिन सर, उन लोगों की हालत खराब थी। ये जानते हुए भी आपने उनसे ये क्यों पूछा कि क्या कोई नौकरानी आती है यहाँ काम करने के लिए? अच्छा, चलो माना शालिनी पैसे की तंगी की वजह से परेशान थी और उसने मन में ठान ली कि वो आत्महत्या करके ही रहेगी। लेकिन आत्महत्या का विचार एक दिन में तो नहीं आता मन में, टाइम तो लगता ही है ना। जी हाँ, वैसे ही हुआ सर। अच्छा, जो आत्महत्या करने वाला है उसकी दिमागी हालत ऐसी होगी कि उसका किसी काम में मन लगेगा ही नहीं। मगर इस औरत ने जाकर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, अपना घर साफ किया और फिर आत्महत्या की। स्ट्रेंज, इजंट इट? वो घर इतना साफ सुथरा क्यों? अब घर इतना साफ सुथरा क्यों था ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है ये मौत गला घुटने की वजह से ही हुई है। ये देखिए, ये गले पर निशान देख रहे हैं आप, और इसकी मौत करीब 9 बजे हुई, सुबह के 9 बजे। और गले पर पाए गए निशान के अलावा इसके शरीर पर किसी किस्म के कोई घाव के निशान नहीं। डॉक्टर साहब, इस केस में घाव शायद अंदर से लगे हैं। मतलब दिमागी तौर पे शायद ये बहुत परेशान थी। देखिए, इसके दिमाग में क्या चल रहा था वो मैं नहीं पढ़ सकता हूं। मैं तो सिर्फ शरीर की जांच करता हूं, बस। आई डोंट रीड माइंड्स, आई रीड बॉडीज। और पहली जांच के अनुसार ये एक आत्महत्या ही लगती है। लगती होगी डॉक्टर साहब, मगर मैं ये सोच रहा हूं कि क्या यह औरत मानसिक तौर पर इतनी कमजोर थी कि आत्महत्या करने को तैयार हो गई? इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि मेरी लाडली उनमें से नहीं थी जो आत्महत्या करे। देखिए, आजकल परेशानियां भी तो बहुत बढ़ गई हैं ना। परेशानियां, कितनी भी परेशानियां बढ़ने दो, पर मेरी लाडली परेशानियों की वजह से आत्महत्या नहीं कर सकती थी। मगर इन लोगों को पैसों की तंगी थी ना? हाँ, मेरी बेटी ने यह बात मुझसे बताई तो थी, मगर जब हालत बहुत ही खराब हो गई तभी उसने मुझसे पैसे लिए। तो आपने अपने जमाई से बात क्यों नहीं की? आखिर ये सारी प्रॉब्लम्स उसी की वजह से तो थी। आप उस कुंभकर्ण का नाम मेरे सामने ना ही ले तो अच्छा। मैं जब भी उस घर में गया मुझे वह सोता ही मिला। पहले सब ठीक चल रहा था, मगर जब से उसकी नौकरी गई उसका दिमाग ही खराब हो गया। पर मेरी बेटी फिर भी मुझसे कहती थी, पिताजी मैं सब ठीक कर लूंगी। मतलब आपकी बेटी किसी भी हालत में आत्महत्या करने वाली नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। शालिनी के पिताजी बता रहे थे कि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती थी। फिर ये सब कैसे हो गया? पता नहीं कैसे हो गया। शायद घर की हालत खराब होती जा रही थी, इसलिए भी हो सकता है। कुछ बोल नहीं सकते क्यों हो गया। वैसे तो जब भी मिलती थी हंसती रहती थी। अब घर के अंदर क्या चल रहा है क्या पता। घर के अंदर क्या चल रहा था मुझे सब मालूम था। क्यों? आपकी अच्छी सहेली थी वो। आप जाने दीजिए, क्या फायदा, अब तो वो मर गई बेचारी। फिर भी कुछ बताइए तो सही। उस आदमी का बाहर किसी के साथ चक्कर था। हाँ? तूने हमें तो कभी नहीं बताया। वाकई था चक्कर? और नहीं तो क्या। अच्छा, आपको कैसे मालूम है? मुझे मालूम है, क्योंकि शालिनी ने मुझे बताया था। कब? कुछ ही दिनों पहले मैंने उसको पूछा था, भाई राकेश की नौकरी इतनी अचानक कैसे चली गई? तो बताया उसने? नहीं, कुछ ठीक से तो नहीं बता सकी,
लेकिन वो इस अफेयर के बारे में बता रही थी। मतलब उसे ठीक तरह से मालूम था? कोई नाम बताया उसने? नहीं, मगर उसे शक होने लगा था। सिर्फ शक हो रहा था? क्यों? क्योंकि राकेश की नौकरी जाने के बाद भी वो रेस कोर्स में जाता ही रहता था। आपको तो मालूम है, वहाँ अच्छे स्मार्ट लोग आते हैं, स्मार्ट मर्द, खूबसूरत औरतें। तो शालिनी ने अपने पति से पूछा नहीं? पूछा, इतना बड़ा झगड़ा हुआ उनके घर में, क्योंकि वो बता ही नहीं रहा था कि बार बार रेस कोर्स में क्यों जाता है। मतलब उसने अपने परिवार के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था? नहीं, पहले तो ठीक था। उसने तो शालिनी का इंश्योरेंस भी करवाया था। इंश्योरेंस? कितने का? 5 लाख का। 5 लाख? 5 लाख। अभिजीत सर, इस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पता लगाओ। देखो इस इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे वो अभी भी दे रहा है या नहीं, और अगर दे रहा है तो कहां से? कैसे होंगे पैसे? नौकरी तो रही नहीं, सस्पेंड हो गया है 6 महीने के लिए। घोड़े की पीठ पर बैठना तो दूर, घोड़े को सूंघ भी नहीं सकता वो। लाख चक्कर काट ली रेस कोर्स के, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन देशमुख साहब, उसने किया क्या जिसकी सजा वो भुगत रहा है? पैसों का लालच, पैसों के लालच में पड़ गया था वो। रेस फिक्सिंग। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम अच्छे जॉकी हो, बहुत नाम कमाओगे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने जिस घोड़े पे उसे बिठाया वही बीमार पड़ गया। बात यह है एसीपी साहब कि पहले तो मेरे घोड़े फर्स्ट आया करते थे, अब वो पीछे से फर्स्ट आने लगे। मतलब? माफ करना एसीपी साहब, लेकिन आदमी जब एक गलत औरत के चक्कर में फंस जाता है तब जितना कमाया उतना कम। चक्कर में? कौन है वो? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अक्सर ये पंटर उसके साथ उस होटल में जाया करता था। कौन सा? वो है ना रेस कोर्स के बाहर, गेट नंबर 5। गेट नंबर 5? राकेश को जानते हो? कौन राकेश? वही अपना जॉकी राकेश। अच्छा, वो साहब, उन्हें यहाँ कौन नहीं जानता? वो अक्सर यहाँ आया करते हैं। अभी भी? हाल में आया था क्या? हाँ, शायद मैंने देखा है थोड़े दिनों पहले। अकेले आते हैं या साथ में कोई और होता है? साथ में? हाँ साहब, एक औरत होती है। औरत? उसका नाम पता है? साहब, उसे यहाँ सब जानते हैं। उसका नाम रोजी है। अच्छा जी। जो यहाँ जो लोग बैठे हैं इनमें से कोई है क्या? नहीं साहब। अच्छा, अभी भी आती है? हाँ, आती है कभी कभार। अच्छा, एक काम करो जी, ये हमारा कार्ड है, जब भी वो यहाँ दिखाई पड़े हमें फोन करना। जी साहब। समझे? सीआईडी में। ओके साहब। ओ, राकेश जी अक्सर रोजी नाम की औरत के साथ देखे जाते हैं। अच्छा, अब कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है। यही नहीं सर, उसने जो अपनी पत्नी का इंश्योरेंस करवाया था, हाँ, उस पॉलिसी का एक प्रीमियम भरा जा चुका है सर। अच्छा, कब ली थी ये पॉलिसी? 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले? मतलब तैयारी पहले से शुरू है। हाँ सर, यही हो सकता है। अपनी पत्नी का इंश्योरेंस करवाया और उसे मार दिया। लेकिन सर, आत्महत्या में तो इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते हैं। मिलते हैं, अगर मौत इंश्योरेंस करवाने के 1 साल बाद होती है तो। मगर सर, दरवाजा तो अंदर की तरफ से बंद था, तो फिर उसने खून कैसे किया होगा? यही तो ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, राकेश को बुलवाओ, उससे रोजी के बारे में पूछते हैं। आप मेरी बात मानिए, मैं किसी रोजी को नहीं जानता हूं। चलो। नहीं, हमें पक्का मालूम है, एक औरत है रोजी जो आपकी दोस्त है। मैं सच कह रहा हूं, मेरा विश्वास कीजिए। नहीं राकेश जी, आपकी बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। साहब, अब मैं कैसे बताऊं आपको, मैं रेस में घोड़े दौड़ाता हूं, मैं जॉकी हूं। अक्सर रेस खत्म होने के बाद लोग आकर मुझसे मिलते थे। अब साथ में बैठ के खाना पीना भी चलता था। अब कितने लोग साथ बैठे हैं, कौन बैठा है, किसे याद रहेगा? उनमें से रोजी भी होगी एक। नहीं, गेट 5 रेस्टोरेंट के एक वेटर ने हमें बताया है कि रोजी नाम की एक औरत आपके साथ अक्सर वहां आती रहती है। वेटर? वेटर की क्या औकात होती है? किसी ने भी उसकी नाक के नीचे से 100 रुपए घुमाए?
बिक गया होगा। किसी ने तो हमें यह भी बताया राकेश जी कि आप रेस फिक्सिंग में भी शामिल हैं। फिक्सिंग? मैं नहीं करता फिक्सिंग, वो तो देशमुख करता है फिक्सिंग। मैंने तो साफ कह दिया था भैया, मैं नहीं पड़ने वाला इस चक्कर में, बस निकाल दिया मुझे। अब आप बताइए, जिस घोड़े पर मैं बैठने वाला हूं, रेस से पहले वही घोड़ा बीमार, ऐसा कैसे होता है? अब मैंने कहा मैं सबको बता दूंगा, तो 6 महीने के लिए सस्पेंड करवा दिया मुझे, बेकार बैठा। ये राकेश दनादन झूठ बोले जा रहा है कि वो रोजी को जानता नहीं है। उसने अगर एक बात झूठ बोली तो उसकी बाकी की बातें भी झूठ होगी। उसकी किसी भी बात पर मुझे विश्वास नहीं है। मगर सर, उससे अंदर से दरवाजा कैसे बन गया? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ सामने दिख रहा है मगर दिखता कुछ नहीं। 2 बातें, एक उसने खून किया या फिर वो आत्महत्या है, और अगर उसने खून किया है तो फिर उसने अंदर से दरवाजा बंद कैसे किया? उस घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सबूत बचा होगा। राकेश के घर पर रेड मारते हैं। जी खुशी से लीजिए तलाशी, मुझे कुछ छिपाना थोड़ी है। मगर वहां किचन में जाने से पहले जूते यहाँ उतार दीजिएगा, वहां पूजा का सामान रखा है ना, इसलिए। उस दिन ये साहब ऐसे ही जूते लेके चले गए थे अंदर, गैस बंद करने के लिए। अरे भाई, गैस बंद करना जरूरी था। हाँ ठीक है, मगर फिर भी। हाँ दया, जरा संभल के। बाकी घर का कोना कोना छान मारो। हाँ विजय, ये देखिए जरा। काफी किताबें पढ़ते हैं ये सब। अच्छा। हार्ड मनी। आपको पढ़ने का बहुत शौक है? जी साहब, दिन रात बाहर बेकार घूमने से तो अच्छा है ना घर में बैठ के कुछ किताबें पढ़ लीजिए। मगर सिर्फ सस्पेंस स्टोरीज और क्राइम थ्रिलर? जी हाँ, सस्पेंस पढ़ने में मुझे बड़ा मजा आता है, उसमें स्पीड होती है। मैं घोड़ा चलाता हूँ ना सर। सारी किताबें प्रशांत लाइब्रेरी से। ये किताबें आप प्रशांत लाइब्रेरी से लाते हैं? जी हाँ। कहाँ है? यहीं थोड़ी दूर नाके पर है। यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। यहाँ एक छेद था ना, दया ने किक मारी थी, वो छेद आपने बंद करवा दिया क्या? ओ, और दरवाजा पेंट भी करवा दिया आपने? पेंट वेंट छोड़ो, ये दरवाजा ही नया लग रहा है, क्यों, है ना? जी हाँ साहब, टूटे हुए दरवाजे में कोई कितने दिन रह सकता है। पहले तो मैंने यहाँ चादर लटका दी थी, फिर बाद में ये लगवाया। अच्छा, पुराना दरवाजा कहाँ है? वो यहीं रखा था सीढ़ियों के पास, फिर सोसाइटी वालों ने ऑब्जेक्शन ले लिया तो मैंने उसे बेच दिया। बेच दिया? जी। किसे? जूना पुराना सामान खरीदने वाला आता ना, उसे। ये नॉवेल लिखने वाले भी रोज नए नए तरीके निकालते हैं खून करने के। हर किताब में देखो एक नई चीज। अरे आम जिंदगी में ऐसे होता है क्या? सर, कुछ नया लिखेंगे नहीं तो किताबें बिकेंगी कैसे? अरे तो नया लिखो, कौन मना कर रहा है? मगर ये खैर छोड़ो, एक लंबी बहस हो जाएगी। इस आदमी को, राकेश कुमार को, लाइब्रेरी से क्राइम थ्रिलर लाकर पढ़ने का बहुत शौक है। तुम उस प्रशांत लाइब्रेरी में जाओ जहां से ये किताबें लाता है। वहां जाकर उन सारी किताबों की लिस्ट बनाओ जो जो इसने पढ़ी है। हम भी वो किताबें पढ़कर देखते हैं, कहीं उन्हीं में से तो नहीं इसे ये खून करने का आइडिया है। मैं भी सोच ही रहा था कि बहुत दिन हो गए नॉवेल वोवेल पढ़े हुए, अब एसीपी साहब के साथ बैठ के पढ़ने पड़ेंगे। पहले प्रशांत लाइब्रेरी पहुंचते हैं तो पता चलेगा कि असली बात क्या है। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा है वहां पर? ठीक है, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा, तुम घबराना मत। गेट नंबर 5 का रेस्टोरेंट का जो वेटर है उसका फोन। अच्छा। हेलो एसीपी साहब, वो रोजी अचानक आ धमकी है वहां पर। हाँ सर, बैठी है गेट नंबर 5 के रेस्टोरेंट में। हाँ, मैं ही रोजी हूँ। राकेश मुझसे ही प्यार करता है और शादी करना चाहता है। मगर वो तो पहले से ही शादीशुदा है। यही तो मुसीबत है। पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि साहब की एक बीवी है तो मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा मैं ऐसे मामले में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। अरे अगर रोजी को शादी करनी है तो वो अपने पसंद के किसी भी आदमी से कर सकती है। तो फिर आपका मिलना जुलना बंद हो गया? कम
कम ऑन, आपको ये सब काम इतना आसान लगता है क्या? जैसे मैंने मना कर दिया, वो मेरे सामने आके रोने लगा कि रोजी मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। हाँ हाँ, ये लीजिए पूरी लिस्ट देता हूँ मैं आपको। वो मेरा पुराना कस्टमर है सर, मगर ये किताब उसने बार बार ली है यहाँ से। हाँ, पता नहीं क्या देखा उसे इस किताब में। परफेक्ट क्राइम, डेल कार्नेट। तेरी किताब देंगे हमें? जी हाँ सर। परफेक्ट क्राइम। अच्छा, कितनी बार लिया इसने? 10 बार। 10 बार। इसी से आपको बताते हैं। देखिए, हमें ये सारी किताब चाहिए, हम ये ले जाते हैं। ये सर। माफ कीजिए, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मगर काफी लोगों ने बताया कि वो आपके पीछे बर्बाद हो गया है। बाय द वे, आपकी बात का मैंने जरा भी बुरा नहीं माना है। अब आप ही बताइए, कोई आदमी मुझे दिन रात गिफ्ट्स देता रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? कभी साड़ी, कभी पर्स, कभी परफ्यूम्स। परफ्यूम की बॉटल से मेरा पूरा घर भर गया है। एकदम पागल है वो। आखिर एक दिन थककर मैंने उससे कह दिया, पहले अपने बीवी का मामला निपटाओ, उसके बाद बात करेंगे। Wasn't I right? एक्सक्यूज मी। Sure. अभिजीत है। हाँ अभिजीत। जी सर, मैं प्रशांत लाइब्रेरी से बोल रहा हूँ। राकेश ने जो किताबें पढ़ी थी सर, वो सब हमें मिल गई हैं। लेकिन एक राइटर की किताब उसने बार बार पढ़ी है सर। राइटर का नाम क्या है? सर, डेल गार्नेट। डेल गार्नेट? ओह, मैं किताब का नाम बता सकता हूँ। बताओ। बताइए सर। द परफेक्ट क्राइम, है ना? हाँ ठीक है, मैं वहां आता हूँ। इसी किताब में होगा इस केस का सॉल्यूशन। पढ़ ली किताब? हाँ, ऑलमोस्ट। क्या बताया? इसमें मिल गई। मैंने किताब सारी पढ़ मारी। कमाल हो गया। एसीपी साहब का तीर एकदम निशाने पे जाके लगा है। अच्छा। हाँ। इस किताब में भी एक खून हुआ है और बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है। घर के अंदर एक बॉडी लटक रही है, दरवाजा घर के अंदर से बंद है और खूनी घर के बाहर खड़ा है। अच्छा, तो इसमें लिखा है कि खूनी ने दरवाजा अंदर से कैसे बंद किया। अच्छा, डेल गार्नेट ने क्या लिखा है, पढ़ लिया? नहीं सर, दया ने पढ़ा है। अच्छा, दया। क्यों, क्या लिखा है डेल गार्नेट ने, पढ़ लिया? जी सर। तुम लोग एक काम करो, इससे पहले कि वो दरवाजा कहीं तोड़ ताड़ दिया जाए, उसे ढूंढ के लेके आओ। एक एक भंगार वाले के पास जाके देखो, राकेश के घर के आसपास ही होगा वो भंगार वाला। हाँ जी बोले। मकरंद निवास से कोई दरवाजा खरीद के लाए हो? नहीं, कहाँ है मकरंद निवास? ये मकरंद निवास में तुम कोई दरवाजा लेकर आए हो? मकरंद निवास, ये कॉर्नर वाली? हाँ, वो कॉर्नर में पीछे गली। कॉर्नर वाली बिल्डिंग? हाँ हाँ, लाया सर। लाया? हाँ लाया सर। दरवाजा लाया। किधर है? वो साहब ये सर, पूरा वाला। बस अभी क्या कर रहे हैं? कितने का लाया? 300 रुपये। सही है दरवाजा। हाँ, मैंने लात मारा। ठीक है, ये लो 300 रुपए। आराम से। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि मेरी टेबल पर मुर्दों की बजाय ये लकड़ी का दरवाजा पड़ा होगा। फ्रेडरिक्स भाई। सर। मेरा बैग ले आओ, मैं अपना सामान पैक करके पतली गली से निकल ही जाता हूं। क्यों? आप ही ने कहा था ना डॉक्टर साळुंखे कि आप किसी भी तरह की लकड़ी का मुंह खुलवा सकते हैं, किसी भी लकड़ी से बात कर सकते हैं। अब क्या हुआ? ओह, तो ऐसी बात करो ना। मुझे तो लगा फॉरेंसिक लैब में अब फर्नीचर बिकेगा। एनीवे, तो ये है वो दरवाजा। दरवाजे का मुंह ढूंढ रहे हो बातें करने के लिए? सुने तो ये है वो दरवाजा जो अंदर से बंद था, और ये है वो कड़ी जो लगी हुई थी, है ना?
दरवाजा इतना पुराना और कड़ी मखमल की तरह से स्मूथ, एक उंगली का इशारा और कड़ी बंद। लेकिन ये कड़ी बंद की किसने? वो बेचारी तो लटकी हुई थी, है ना? तो वो तो लगा नहीं सकती। हाँ, अगर जिंदा होती तो लगाती। फिर ये कड़ी किसने बंद की? किसने? यहाँ कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, जरा टेबल पर से वो इंस्ट्रूमेंट देना। ये? हाँ, ये। ये देखिए, ये एक छोटा सा छेद। अब इस छेद को काट करके देखते हैं कि इस छेद में क्या छुपा हुआ है जिससे ये कड़ी बंद हो गई। चमनलाल जी, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। मुझे मेरा सस्पेंशन खत्म करवा दीजिए। मुझे देशमुख के चंगुल से बचा लीजिए। चमनलाल जी, आप कर सकते हैं। आपके सामने देशमुख कुछ नहीं है। नहीं, तुम पर गहरा इल्जाम है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं खाऊंगा कहाँ से? उन्हीं से ले जो तुम्हें पहले भी देते थे। वो तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं तो वो सिपाही हूँ जो बिना राइफल लिए युद्ध में चला गया। मारा जाऊंगा। हम देते हैं तुम्हें राइफल। हमारे साथ चलो। कमाल, क्या दिमाग लड़ाया। देखा तुमने? घोड़ा दौड़ाता है नहीं? बाल है घोड़े के बाल। आदमी घर से बाहर, छेद इतना पतला कि सिर्फ बाल जा सकता है। घोड़े का बाल मजबूत होता है। छेद में बाल डाला, कड़ी में फंसाया, बाल खींचा, कड़ी बंद। बाद में बाल तोड़ दिया या टूट गया, छेद को पॉलिश से बंद कर दिया और खेल खत्म। क्यों राकेश जी, ऐसा ही कुछ हुआ था ना? अरे काफी देर से देख रहा हूं आप लोगों का ये ड्रामा। दरवाजे में छेद, छेद में बाल है क्या ये सब? दरवाजा लाते लाते बाल छुपा दिया, उसमें पॉलिश लगा दी और मुझे फंसा दिया। कौन विश्वास करेगा आप लोगों की बेवकूफी पर? आप सब लोग मिले हुए एक गरीब आदमी को फंसाना चाह रहे हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अपने को नहीं कहते, देख लूंगा एक को। हाँ तो राकेश जी, अब सच सच बताओ, क्या हुआ था? बताओ। एक दिन डेयर गार्नेट की किताब पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आइडिया आ गया। मैं दरवाजे से बाहर रहूंगा, दरवाजा अंदर से बंद रहेगा, तो मुझ पे किसी का शक नहीं होगा। मगर किया क्यों बेवकूफ? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? मैं रोजी से बहुत प्यार करता हूँ। रोजी से शादी करने वाला था, मगर उसको गिफ्ट देता देता बर्बाद हो गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था मैं पैसे कहां से लाऊं। बस किताब में से ये आइडिया आ गया। मेरा दिमाग खराब हो गया जी, मेरा दिमाग खराब हो गया। सोई हुई थी, मैंने कब गला दबा दिया, कब उसको लटका दिया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कुछ। और वो इंश्योरेंस? क्या फायदा वो इंश्योरेंस का? पैसे तो दे नहीं रहे, कह रहे आत्महत्या है। रूल है, रूल है। अरे भाई आत्महत्या तो क्या हुआ, इंश्योरेंस तो है। पैसे दो। कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। लगता है ये पागल हो गया, इसे पागलखाने में भर्ती कराना पड़ेगा। यस सर। सर एसीपी साहब तो दिल्ली गए हैं सर। मॉडर्न फोरेंसिक साइंस पे सेमिनार है सर, 3 दिन के लिए। यस सर, वहां गए सर। यस सर। सर हम फौरन इस केस को ले लेते हैं। ओके सर। सर डीसीपी साहब का फोन था, हाईवे रॉबरी का केस सीआईडी में ट्रांसफर कर दिया गया है। इंस्पेक्टर शेख फाइलें दे जाएंगे। फाइल आ गई सर। अच्छा, बड़ा ही संगीन केस है। अचानक हाईवे पे लूटमार शुरू हो गई है।
सर, अखबारों की रिपोर्ट्स जो मैंने पढ़ी हैं उससे ये पता चलता है कि ये घटनाएं मुंबई पुणे और मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हो रही हैं। पता नहीं चल रहा है कि एक ही गैंग है या बहुत सारे गैंग हैं। और सर ये बात हर रोज नहीं होती है, अगर एक आज हुई है तो दूसरे 10-15 दिन बाद होती है सर। हेलो, सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत। अच्छा, कहां पर? आप अपना एड्रेस दीजिए। A2 अलकनंदा सोसाइटी, मलाड ईस्ट। देखिए, मेरा बेटा रक्षित और बहू शारदा सुबह 8:30 बजे यहाँ से बड़ौदा के लिए निकले थे। वैसे बड़ौदा तो 6 घंटे में पहुंच जाते हैं, तो उनको 2 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था वहां। हाँ, मगर अब तो रात हो चुकी है। आप बता रही थी उनके पास काफी ज्वेलरी है। हाँ, 10 लाख के, मेरी भतीजी की शादी के लिए। आपके बेटे के पास तो मोबाइल फोन है, फिर भी आपकी उससे बातचीत नहीं हुई? हुई ना, करीब 10 बजे। 10 बजे यानी उनके यहाँ से जाने के 2 घंटे बाद। उसके बाद मैंने उससे कहा, बेटा पेट्रोल वगैरह देख लेना। उसने कहा, हाँ मम्मी, रास्ते में जो भी पहला पेट्रोल पंप दिखेगा मैं फौरन पेट्रोल भरवा लूंगा। फिर आपने फोन नहीं किया उसको? किया था ना, 10:30 बजे, मगर उसका मोबाइल फोन बंद था और तब से उसका फोन बंद नहीं है। यही बात हमें खाई जा रही है कि 10:30 बजे के बाद उसका फोन अचानक बंद कैसे हो गया। उसका फोन तो सारे इंडिया में चलता है। आप अपने बेटे की और बहू की फोटो दे सकते हैं हमें, और उस कार के बारे में भी बताइए। कार मारुति वैन है, सफेद रंग की, नंबर है MHO2Y 4593। सर, इस हाईवे पर रास्ते में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उन सब पर मैंने उन दोनों की तस्वीर फैक्स कर दी है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल और रंग सब कुछ बता दिया है। लेकिन सर, जब हम निकले तब तक तो कोई खबर नहीं आई थी। अच्छा, एक भी पुलिस स्टेशन से नहीं? जी नहीं सर, एक भी पुलिस स्टेशन से नहीं। तो फिर वो लोग गायब कहाँ हो गए? घर वालों की बातचीत से तो पता नहीं चलता कि वो लोग कहीं रुके और घर वालों को खबर ना करें। लेकिन रुके ही क्यों? हो सकता है कार खराब हो गई हो। सर, उनका मोबाइल फोन भी तो बंद है। हो सकता है खराब हो गया हो, बैटरी भी डाउन हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो जरूर फोन करता है घर में। हाँ, उसके घर वालों ने कहा कि वो कार 60-70 की स्पीड में चलाता है। इसका मतलब हाईवे पर उसकी एवरेज स्पीड 40 की रही होगी। अच्छा, इसका मतलब 2 घंटों में वो करीब 80 किलोमीटर दूर आ गया होगा जब उसने अपनी माँ से बातचीत की थी। सर, हम मुंबई से 80 किलोमीटर दूर आ गए हैं। अच्छा, इसका मतलब वो पेट्रोल पंप यहीं आसपास होना चाहिए जहां से वो पेट्रोल भरने वाला था। ये क्या है? सुधाकर, तुम लोग आगे चलते चलो और आंखें खुली रखो, हम जरा ये पेट्रोल पंप चेक करके आते हैं। जरा इसको देख लें। थोड़ा आगे लीजिए सर जी, आगे वहां लगाइए, वहां। यहाँ से तो पेट्रोल डाल नहीं पाऊंगा मैं, मेरे को तो मशीन चलानी भी नहीं आती। क्यों, ये तुम्हारा काम नहीं है क्या? मैं मैनेजर हूँ यहाँ का। आपके अटेंडेंट कहाँ गए? अरे भाग गए, अचानक भाग गए। बोल रखा मालिक को 2 नए आदमी आ रहे हैं। आपके अटेंडेंट भाग क्यों गए? अरे जनाब कुछ मत पूछो, आजकल अच्छे आदमी मिलते कहाँ हैं। अभी 2 दिन पहले 2 आदमी रखे थे, आज भाग गए। शाम को चाय पीने गए थे, अभी तक नहीं आए। देखिए, हम सीआईडी से हैं। ये फोटोग्राफ देखिए, ये आदमी यहाँ आए थे क्या? ध्यान से देखिए, ये लोग आपके यहाँ पेट्रोल भराने आए होंगे। सफेद मारुति वैन थी और नंबर था MHO2Y 4593। सुबह की बात है जी? तो सुबह तो जनाब वही दोनों लड़के थे, उन्होंने डाला होगा शायद पेट्रोल। अच्छा, कोई रसीद वसीद तो फाड़ी होगी? हाँ जी, रसीद तो हम सारी फाड़ते हैं, यहाँ कोई ऐसा वैसा काम नहीं होता, रसीद हर गाड़ी की फटती है। अच्छा ठीक है, तो चेक करके हमें बताइए कि आज सुबह गाड़ी नंबर MHO2Y 4593 ने यहाँ से पेट्रोल भरवाया है। ठीक, मैं देखता हूँ, एक चीज। लो जी, आपकी तो लॉटरी लग गई।
ये रशीद की कॉपी मिल गई है। कार का नंबर है MS02Y4593। 20 लीटर पेट्रोल भरवाया। अच्छा, ये हम रख सकते हैं? रख लीजिए शौक से। इसका मतलब रक्षित और शारदा यहाँ तक तो आए थे। चलो देखते हैं इसके आगे कहाँ गए। सर इसका मतलब वो लोग इस पेट्रोल पंप तक तो आए थे, यानी जो कुछ भी हुआ इस पेट्रोल पंप के बाद हुआ है। सर हम लोग आगे चल के देखते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। दया, ये तो अपनी गाड़ी लग रही है ना? और ये सुधाकर और फ्रेडरिक्स क्या कर रहे हैं वहां पर? कोई लोकल कांस्टेबल भी है। आओ देखते हैं। हाँ सुधाकर, ये लोकल पुलिस स्टेशन से। ये इनके साथ यहाँ से जा रहे थे तो मैंने उतर के पूछा तो पता चला कि कार का मामला है, इसलिए इन्हें यहाँ रुकाया और आपका इंतजार कर रहा था। सही मैंने बताया, पास में एक गाड़ी बहुत देर से खड़ी है और उसमें कोई है। मैं उधर ही जा रहा था। हाँ वही कार है। जी हाँ सर, नंबर भी वही है, MH02Y4593। है, दोनों ही है। थैंक गॉड, जिंदा है। रक्षित, शारदा, रक्षित, रक्षित, शारदा, रक्षित। क्या हुआ? ये क्या रात और शारदा, 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 अब घबराइए मत, ये ठीक है। शारदा, 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 क्या हुआ? ठीक है, आप घबराइए नहीं। रक्षित, रक्षित, आप ठीक है ना? आई। आप ठीक है? हैं? आप लोग कौन हैं? और ये रात हो गई। देखिए हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं। आप जरा देखिए, आपका कोई सामान तो नहीं चोरी हुआ क्या? रक्षित, मेरे जेवर, मेरे जेवर। ओह माय गॉड। मेरा ब्रीफकेस था अंदर और उसमें 10 लाख रुपए के जेवर थे। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आप लोगों को कुछ नहीं हुआ, आप लोग बच गए। वो तो अच्छा हुआ कि इस गांव वाले ने देख लिया, वरना कल सुबह तक आप लोग यहीं खड़े होते। सर, हाँ सर, ये चाय के कप मिले गाड़ी के पीछे से। अच्छा, रक्षित, शायद हमने इनमें चाय पी थी। हाँ मुझे याद आ रहा है, ये वही कप्स हैं। अच्छा, ये कप आप लोग साथ लेकर आए थे क्या? नहीं नहीं, दरअसल हाईवे पर हमारी गाड़ी रुक गई। उसके बाद मैंने बस स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई। और फिर अचानक एक मैकेनिक जैसा कोई आ गया और फिर उसने हमें चाय भी पिलाई। हाँ देखिए, पिछले पेट्रोल पंप पे हमने इंक्वायरी की है तो पता चला वहां तक तो आप लोग ठीक ठाक आए थे। फिर क्या हुआ? हाँ, हमने वहां पर पेट्रोल भरवाया था और फिर एक मैकेनिक ने पूछा कि हवा पानी चेक करूं। मैंने कहा हाँ कर दो, है ना? हाँ। और बस फिर हम वहां से निकल पड़े और 1-1.5 किलोमीटर के बाद हमारी गाड़ी रुक गई। हाँ दे, क्या हुआ? सर ये देखिए, पेट्रोल का मीटर तो फुल दिखा रहा है, टैंक भरा हुआ है, मगर पेट्रोल इंजन तक आ नहीं रहा है सर। मतलब पेट्रोल पंप पे ही गड़बड़ हुई? नहीं सर, पेट्रोल पंप पे नहीं सर, हवा पानी चेक करने वाले मैकेनिक ने किया है। पुराने ट्रिक्स है सर। यहाँ एक फिल्टर है, पेट्रोल टैंक से पाइप यहाँ आता है, हाथ नीचे डाल के पाइप खींच लो, आगे वाले पाइप में और इस फ्यूल पंप में जितना पेट्रोल बचता है उसे गाड़ी 1-1.5 किलोमीटर तक चलती है, फिर गाड़ी रुक जाती है।
और फिर एक मैकेनिक आता है कार ठीक करने के बहाने और चाय पिलाता है। हाईवे से धक्का मार के गाड़ी यहाँ तक लाए और लूट लिया। मैं इनकी गाड़ी स्टार्ट कर दूँ और आप इनकी रिपोर्ट लिखवाइए लोकल पुलिस स्टेशन में। आप घबराइए मत, हम पेट्रोल पंप पे वापस जाते हैं। हाँ जी मैनेजर साहब, हम फिर से आ गए। क्या हो गया जनाब? देखिए, आपके यहाँ से जो 2 आदमी भागे थे, हमें उनके बारे में कुछ पूछताछ करनी है। तो भाग गए, अब क्या पूछना जी उनके बारे में? भागा होगा कुछ नहीं, उनका नाम बताओ। जी एक का नाम था हरिया और दूसरा था मनोहर, वो मैकेनिक था। उनका पता क्या है? कहाँ रहते हैं वो? जो उनमें से एक कहता था कि यहाँ पास ही खदान में काम करता था पहले, तो मैंने एक आदमी भेजा था पता करने के लिए। मालूम चला वहाँ पहले काम करता ही नहीं था वो। बिना पता ठिकाना पूछे ही रखा था। क्या करता मैडम, 2 लोग मेरे गांव में जा रहे थे और आदमी कम थे तो रखना पड़ा। यही लोग हैं सर जिन्होंने रक्षित की गाड़ी का पेट्रोल का पाइप निकाला होगा। और इन्हीं लोगों ने दवाई मिलाई चाय में। देखिए, आपको हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो चलना होगा। हमारे पुलिस आर्टिस्ट के साथ बैठकर इनका स्केच बनवाना होगा। सब पेट्रोल पंप का मैनेजर उन 2 आदमियों की स्केच बनवा रहा है, जल्दी तैयार हो जाएगी। चलो, कम से कम ये तो पता चलेगा कि दोनों दिखते कैसे हैं। रक्षित की कार से कोई फिंगरप्रिंट्स मिले क्या? फिंगरप्रिंट्स तो मिले हैं सर, मगर वो हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। डॉक्टर साहब, 2 दिन हो गए लेकिन कोई भी क्लू हाथ नहीं लगा है। आपको कुछ पता चला कि चाय में क्या मिलाया हुआ है? ये एक नई मशीन निकली है, HPLC, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफ। इससे मुझे पता चला कि चाय में क्या मिलाया हुआ है। क्या डॉक्टर साहब? इस दवाई का नाम है रेपलॉक्स। ये दवाई नींद लाने के काम में आती है, मगर ये सिर्फ बड़े अस्पतालों में ही मिलती है, आम केमिस्ट की दुकान पर ये नहीं मिलती। इसका मतलब इन बदमाशों का ताल्लुक अस्पतालों से है? हो सकता है, मगर सबसे खतरनाक बात यह है कि इस दवाई की अगर जरा सी भी मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये जहरीली साबित हो सकती है, जान भी जा सकती है। वो दोनों तो बच गए, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। अरे भाई, ये क्या सोने की जगह है क्या? अरे भाई, दारू पी रखी है क्या? अरे भाई, यहाँ क्या कर रहा है? दारू पी रखी है क्या? अरे भाई, यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई, बहुत पी रखी है। यहाँ क्या कर रहे हो? सुरेश, 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 ये लगता है ये तो मर गया। अभिजीत, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। शायद वही दवाई इस्तेमाल की गई। देखो, गाड़ी यहीं खराब हुई होगी तो कब यहीं पड़े होंगे। ठीक से देखो वहां पे। डॉक्टर साहब, एक की मौत हुई और दूसरा बच गया।
शायद इसने चाय ज्यादा पी होगी, इसको पसंद नहीं आई होगी, इसने कम पी होगी। तो भाई तुमने चाय थोड़ी पी थी? हाँ साहब, थोड़ी सी चाय पी थी साहब। साहब हम उस पेट्रोल पंप से निकले, यहाँ तक आए और कार बंद पड़ गई साहब। कितना स्टार्ट किया पर साहब कुछ हुआ नहीं साहब। फिर कोई निकला पास में से? हाँ, न जाने कहाँ से आ गया, कहने लगा कि मैं पेट्रोल पंप पे ही काम करता हूँ। आपको देखा, रुक गया, गांव जा रहा था। फिर क्या साहब, वो 15-20 मिनट इंजन के साथ कुछ करता रहा साहब। साहब मेरा तो टेंशन बढ़ गया साहब, हमें तो 3 बजे तक चिरौली पहुंचना था साहब। फिर वो मैकेनिक बोला कि चाय पी लो। हाँ साहब, उसके पास थर्मस में चाय थी साहब। फिर क्या साहब, हम चाय पिए और फिर कुछ याद नहीं आ रहा है साहब, हम आउट। साहब अब सुरेश के पिताजी को घर पे जाके क्या मुंह दिखाऊंगा मैं साहब। आशा, सर मैं उन दोनों के ड्राइंग्स बनवाकर थोड़ी देर पहले पहले वाले पेट्रोल पंप पर गई थी। वहाँ उन्होंने दोनों को पहचान लिया देखें, गुड। सर, एक का नाम हरी है और दूसरे का मनोज। जरा इन्हें दिखाना ये ड्राइंग, शायद ये वही गैंग है जिन्होंने इनके साथ भी ये किया। देखना भाई जरा। हाँ साहब, साहब ये तो वही चाय वाला लड़का है साहब। ये तो साहब, ये तो वो पेट्रोल पंप वाला लड़का है जिसने हमारे कार का हवा पानी चेक किया था। ये पास वाला पेट्रोल पंप ही होगा जहां से इन्होंने पेट्रोल लिया था, क्योंकि रक्षित ने जहां से पेट्रोल लिया था वो पेट्रोल पंप तो काफी पहले था। इसका मतलब ये लोग एक जगह नौकरी छोड़कर दूसरी जगह कर लेते हैं, जगह बदलते जा रहे हैं। इस पेट्रोल पंप पे चल के पूछताछ करते हैं। इन स्केचेस को टेलीविजन पर दिखलाओ और हाईवे पे जितने भी पेट्रोल पंप हैं उन सबको सावधान कर दो। हमें इस गैंग को पकड़ना ही होगा। एक मौत हो चुकी है, अब ये केस हाईवे पे लूटमार का नहीं, बल्कि ये केस हाईवे पे खून का है। जी कहिए। देखिए, ये 2 आदमियों का स्केच है, तो ध्यान से देखिए। ये आदमी आप क्या काम करते हैं क्या? अरे ये तो मनोहर है, हमारे वहाँ मैकेनिक का काम करता है। अच्छा, और ये राजू है, हमारे यहाँ पेट्रोल भरता है गाड़ियों में। लेकिन क्यों? ये लोग हैं यहाँ, जरा इनसे बात करनी थी। सुबह से तो हमको नहीं दिख रहे, इनके बारे में तो हम कई बार पूछ चुके हैं। अब ये आपको नहीं दिखाई देंगे। क्यों? ये बहुत आगे निकल गए हैं। ये लोग रहते कहाँ? यहीं वो लोग रहते थे। ये कौन? ये गणेश है, इसी के साथ वो लोग रहते थे। ये सामान उसका है? नहीं साहब, ये सामान मेरा है साहब। उसका सामान कहाँ है? साहब वो तो ले गए, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। और वैसे भी ज्यादा सामान नहीं था उनके पास। कुछ मालूम है कहाँ गए वो? साहब ये कैसे मालूम पड़ेगा? क्या साथ में रहता था, कभी बातचीत नहीं हुई? तू तो नहीं मिला उनके साथ? नहीं साहब। आप इससे अच्छी तरीके से जानते हैं? ये हमारा बहुत पुराना आदमी है। अच्छा, अब जरा बाहर आइए। क्यों? हमें कुछ पूछताछ करनी है। आइए, अब आइए। हाँ, तो हम पूछ रहे थे कहीं तू भी इसमें मिला हुआ तो नहीं है? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। साहब वो लोग तो हमसे कुछ ज्यादा बात भी नहीं करते थे, दारू भी पीते थे तो अलग बैठ के। दारू भी पीते थे? दारू पी के कभी तो टुन्नू में होंगे, कुछ तो टपका होगा उनकी जुबान से, हैं? दारू पी के तो अच्छे अच्छों की जुबान ढीली हो जाती है। हाँ, क्या साहब? परसों रात की बात है। क्या साहब? मैं इधर ही सोया हुआ था और वो लोग उधर दारू पी रहे थे। अब भी अपन बताएगा उस बुड्ढे को कि देख देख अपन कितना पैसा कमाया। तभी उसकी अक्ल का ढक्कन खुलेगा, तभी उसको मालूम चलेगा कि वो कितना बड़ा गलती किया है। वो अपना बेटी का शादी मुझसे किया होता तो क्या बिगड़ जाता?
अरे यार जो हो गया वो हो गया, भूल जा यार। बिना बात के दारू का मजाक खराब मत कर यार। मैं कैसे भूलेगा? मैं नहीं भूल सकता यार। आखिर उसका बेटी है क्या चीज? एक बड़े अस्पताल में नर्स, कोई पैसे वाला शादी करेगा उससे? अरे यार उसका शादी हो गया है अभी, है? उसका ख्याल छोड़ दे, तू कोई और लड़की ढूंढ लेना यार। हाँ, शादी हो गया उसका। मालूम किससे? एक सर्विस करने वाले से। वो कोई तोप नहीं है। इधर इधर दिल में आग लगा यार, आग लगा है। 50 बार बोला भूल जा यार, लेकिन तू एक उसी का गाना गाया जा रहा है। अपन नहीं भूल सकता उसको। ये देख अपन उसका नाम को दुआ कराया है, रेणुका। साहब, मेरा मुंह दूसरी तरफ था और मैं सोने का नाटक कर रहा था, इसलिए मैं ये तो नहीं देख पाया कि उसके हाथ में क्या गुंदा हुआ था। सिर्फ नाम सुना था, रेणुका। रेणुका, नर्स, हॉस्पिटल। सर, डॉक्टर सालों के भी तो बता रहे थे कि ये लोग जो दवाई चाय में मिला रहे हैं वो बड़े हॉस्पिटल्स में मिलती है। अब सब बराबर फिट हो रहा है। हमें इस रेणुका को ढूंढना चाहिए। बड़े हॉस्पिटल में काम करती है तो ये नर्स जरूर रजिस्टर्ड नर्स होगी और नर्सेज एसोसिएशन की मेंबर भी होगी। ठीक है, मैं जीटी हॉस्पिटल की लिस्ट में देखता हूँ। रेणुका रेणुका, हाँ, एक है रेणुका जामराव, उम्र इनकी 23 ईयर्स। 23 साल, शायद यही हो सकती है। इनका पूरा पता दीजिए हमें। ठीक है। आप इन दोनों को पहचानती हैं? दूसरे वाले को तो मैं नहीं जानती, मगर इसे पहचानती हूँ। मेरे कॉलेज के पास में एक गैराज था, वहां पर ये मैकेनिक था। आपकी शादी होने वाली थी ना इससे, और शायद आपके पिताजी ने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने मेरी शादी कहीं और करवा दी 6 महीने पहले। देखिए, मेरे पति को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, उन्हें प्लीज मत बताइएगा। इस हरी को पता चल गया? पता तो चलना ही था। उसका दिमाग एकदम आउट हो गया था। मेरे वहां हॉस्पिटल में आकर उसने बहुत हंगामा किया। कभी आकर वहां रोता था, कभी चिल्लाता था। आखिरी बार आपसे कब मिला था वो? जी, 3 महीने पहले। एक दिन उसने मुझे फोन किया तो मैंने सोचा उसे बैठाकर प्यार से समझाती हूँ कि देख, मुझे तंग मत कर, मेरी शादी हो चुकी है। फिर? मगर वो मेरी ड्यूटी के बीच में ही आ गया। एक बहुत सीरियस पेशेंट था, कैंसर का। उसे बहुत दर्द हो रहा था। मैं उसे नींद की दवाई दे रही थी कि हरी वहां आ गया। वो अंदर आ गया वहां वार्ड में? हाँ, फिर अचानक मुझे हेड नर्स ने बुलवाया। फिर बाद में जब मैं वापस आई तो हरी गायब था। देखिए रेणुका जी, सच सच बताइए। 2 बातें। एक, जो दवाई आप उस पेशेंट को दे रही थी उसका नाम रेप्लॉक्स है? जी, आपको कैसे पता? गुड। और जब आप वापस आई तो वो दवाई वहां से गायब थी। जी, पूरी की पूरी बोतल। लेकिन आप प्लीज मैट्रन से मत कहिएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। रेप्लॉक्स ये कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकती है। ये हरी काम कहाँ करता है? खार में एक स्कूल है, वहाँ गली में एक गैराज है, वहाँ काम करता है। और घर? अंधेरी में बजाजी चाल में वो रहता है। सर, उसे गैरेज की नौकरी से निकाल दिया था सर। वो काम पर भी बराबर आता नहीं था। फिर क्या चला गया मैडम? तो कहाँ रहता था? ये बगल में रहता था। ये वाले रूम में? जी मैडम। सर, ये रामभाऊ है, हरी के पड़ोसी। ये बता रहे हैं कि हरी तो यहाँ से 1.5 महीना पहले ही जा चुका है। अच्छा, कुछ बताया कहाँ गया वो?
साहब बस इतना ही बोला कि उसका इस चाल से मन भर गया है, मजा नहीं आ रहा। और हाँ साहब, जाने से पहले क्या चकाचक कपड़े पहनने लगा था वो। उसके बाद दिखा वो यहाँ? दिखा, 15 दिन पहले आया था, एक नई गाड़ी लेकर आया था साहब, क्या बोलते हैं उसको, वो संतरो। उसकी खुद की? हाँ, बोला कि कार तो उसी की थी। 15 दिन पहले आया था ना? 15 दिन पहले नई गाड़ी सेंट्रो। सेंट्रो के सारे शोरूम चक्कर। सर ये जसबीर सिंह जी है, ये हॉट व्हील शोरूम है खार में, वहां के मैनेजर है ये। इन्होंने ही बेची थी वो सेंट्रो कार सर, हरी को 15 दिन पहले। जी हाँ सर, वो कार की डील मैंने करवाई थी खुद। पेमेंट कैसे की थी? चेक से, फुल चेक पेमेंट, वो भी एक साथ। उसका पता होगा ना आपके पास? वो लिखते हैं ना आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए? ऑफ कोर्स, मैं उसका इनवॉइस पूरा प्रिंट आउट ही ले आया सर। ये देखिए, ये रहा पता, 14 शांति निकेतन सोसाइटी, मेवा रोड, वेलपाले ईस्ट। अच्छा फ्लैट है। सूटकेस कॉटन से अभी तक खोले नहीं गए, लेके आओ इन्हें। सर ये देखिए सर क्या है। हाँ देखा? ओह माय गॉड, मोबाइल फोन सर। सब बिल्डिंग के सेक्रेटरी से बात की है, वो कह रहा है कि मनोहर ने ये फ्लैट किराए पर लिया हुआ है 10,000 रुपए महीने पे। इस फ्लैट का मालिक सिंगापुर में रहता है। कुछ पता चला कि मनोहर यहाँ कब आया था? वॉचमैन तो कह रहा था कि वो आया था कल यहाँ पर। कल था? जी हाँ, फिर बाहर चला गया तो अभी तक वापस ही नहीं आया है। उसकी नई गाड़ी खड़ी है नीचे सर। सर इस ड्रावर में भी कुछ है। क्या? बैंक की पासबुक, चेकबुक और ये नक्शे। नक्शे? ये किस लिए? अरे ये क्या? इसमें मुंबई अहमदाबाद हाईवे को अंडरलाइन किया गया है। और इसमें मुंबई पुणे हाईवे, और इसमें मुंबई गोवा हाईवे पे। सर ये देखिए, यहाँ हाईवे पर 2 निशान लगे हुए। ये यहाँ यहीं पर तो लूटमार हुई है। और मुंबई पुणे हाईवे में भी इन्हीं जगह पर लूटमार हुई है जहां ये निशान लगे हैं, पनवेल से आगे। सर यहां पर भी निशान लगे हैं, ये देखिए। लेकिन मुंबई गोवा हाईवे पे तो कोई रॉबरी हुई नहीं। मगर सर निशान तो लगे हुए हैं। इसका मतलब इन जगहों पर लूटमार होने वाली है। आशा, सर चलो तुम्हारी शादी करवा देते हैं। क्या? हाँ दया, तुम्हारी पोजीशन क्या है? तो मैं आपके बिल्कुल पीछे ही हूँ, आधा किलोमीटर पीछे। ठीक है, तो मेला टर्न। ओके ओके ठीक है। सर बड़ा अजीब लग रहा है ये सब पहन के। अजीब तो मुझे भी लग रहा है। सर हाईवे के मैप के मुताबिक ये वही जगह है और शायद वो पेट्रोल पंप भी यहीं कहीं आसपास होगा। वो सामने जो पेट्रोल पंप दिख रहा है वहां चल के देख। ये वाला? साहब हवा पानी चेक करने गए क्या? हाँ। लगता है बहुत दूर जा रहे हैं साहब। हाँ बहुत दूर जाना है। आगे जरा संभल कर जाना साहब, इस लगातार बारिश ने तो हाईवे का सत्यानाश कर डाला है। इतना बड़ा बड़ा खड्डा हो रहा है साहब। हमें तो किसी ने बताया नहीं, हम तो ये सच धज के जा रहे हैं अब शादी में। अब ये तो गाड़ी खड्डे में जाने पर ही मालूम चलेगा ना कि खड्डा है। अरे अब कैसे पहुंचेंगे जल्दी? अरे क्या ज्यादा रास्ता खराब है क्या? बहुत खराब है साहब। कोई शॉर्टकट नहीं है? है साहब शॉर्टकट, पर वो भी खराब है साहब। आज तो इधर गाड़ियों का लाइन लगा है साहब। उधर से जितना भी कार आता है, किसी का शॉकअप टूटा है तो किसी का पाटिया टूटा है। अरे यार आवाज तो मेरी भी गाड़ी से आ रही है। ये दो गड्ढे में जाती है ना, हाँ कुछ खड़ की आवाज आती है। आप अच्छा
नट बोल्ट ढीला होगा साहब। आप लोग 10-15 मिनट इंतजार करो, अपन सब चेक कर लेता है, हवा पानी भी चेक कर देगा। ठीक है, जल्दी कर लेना भाई जरा। 10 मिनट साहब, आप लोग तब तक ठंडा वंडा लो। हाँ छोड़ो ठंडा वंडा, आज का दिन ही कुछ खराब है। मेरा तो दिल कर रही है सारी ज्वेलरी यही उतार फेंकूं, मूड ही खराब हो गया मेरा। सर मूड अच्छा हो गया, चाहे तो इसे यहीं पे गिरफ्तार कर ले, ड्राइंग भी मैच हो रही है, वही है। नहीं अभी नहीं, गैंग के बाकी मेंबर भी एक साथ पकड़ने जाने चाहिए। दया, हेलो दया, कोई है वहाँ? हाँ, उनमें से एक है यहाँ पर, हमारी गाड़ी की हवा पानी चेक कर रहा है। बाद में हम उसका हवा पानी चेक करने वाले हैं। देखो दया, तुम पीछे ही रहना, हम लोग बस निकलने वाले हैं। ठीक है, तुम अलर्ट रहना। ओके ओके, ठीक है। इसका दूसरा साथी अभी तक नहीं दिखाई दिया, यहाँ ये अकेला है। हाँ भाई, और क्या हुआ? हो गया है? हाँ साहब, ये लीजिए, सब ठीक कर दिया। अच्छा किया साहब जो आप अपनी गाड़ी अपन से चेक करवा लिया, बहुत प्रॉब्लम था साहब। अच्छा पैसे कितने हुए? 380 रुपए साहब। अच्छा, और चेकिंग क्या? वो तो फ्री है साहब, अब 10 मिनट के काम का क्या पैसा लेना। और तो नहीं इतना सारा काम 10 मिनट में कर लिया, ऐसे छुट्टे हैं। है ना मेरे पास। अपनी तो जिंदगी इसी काम में गुजरी है मैडम। अपन तो गाड़ी की आवाज सुनकर गाड़ी की तबीयत का पता लगा लेता है साहब, और गाड़ी की तबीयत फिट तो गाड़ी में बैठने वालों की तबीयत फिट। देख लीजिए साहब, है ना? अच्छा भाई, ये गाड़ी बांध तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं साहब। अच्छा ठीक है। अजीब औरत है, ऐसे सच धज कर बैठी थी जैसे अभी पता चल जाएगा। गाड़ी तो रुक गई, ये चाय वाला भी यहीं कहीं आसपास ही होगा। देखते हैं आता है कि नहीं। आएगा, यहीं आएगा। यहां से एक साइकिल वाला निकला है। हाँ सर, मैं उसे फॉलो कर रहा हूं। क्या साहब, गाड़ी बंद पड़ गई क्या साहब? वो जी यहाँ आगे कहीं गराज है क्या? वो देखिए ना, अभी गाड़ी ठीक कराई थी पिछले वाले पेट्रोल पंप पे, फिर खराब हो गई। हाँ, वो मैकेनिक? हाँ। उसे कुछ नहीं मालूम साहब। कुछ नहीं मालूम? नहीं। अरे वो तो एक्सपर्ट दिख रहा था भाई। खैर बताओ अब करें क्या है? अभी 1 किलोमीटर तक तो कोई गैरेज वैरेज नहीं है। आप चाहे तो मैं आपकी गाड़ी को चेक कर सकता हूँ। हाँ जल्दी करो भाई। करो करो। आप तब तक 5-10 मिनट आराम कीजिए, मैं आपकी गाड़ी को चेक करता हूँ। हाँ दया, साइकिल वाला आया क्या? हाँ आ गया। क्या हो रहा है? अभी तो खाली इंजन खोल रहा है। अच्छा, चाय पी? लगता है थोड़ी देर में चाय पिलाएगा। ठीक है, तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ यहाँ। ठीक है, निकलो। ओके। क्या भाई साहब, आधा घंटा हो गया। बस हो गया समझो, 1 मिनट बाकी है, 5-10 मिनट और। तब तक एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ। चाय? हाँ। गरम चाय? हाँ। अरे भाई कहाँ से लेके आओगे? यहाँ पे हाईवे पे है। अरे यही है मेरे पास है ना, मैं आप लोगों को पिलाता हूँ ना। क्या है साहब, यही पास में बहुत अच्छी चाय मिलती है, मैं यहीं से बनवा कर ले जाता हूँ। यही पास में ही गाँव है मेरा, अकेले रहता हूँ ना।
तो इसलिए ये लीजिए मैडम, ये लीजिए साहब। सॉरी 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 साहब। यार मैं ये चाय नहीं पीऊंगा। क्यों? ये कोई चाय? अरे मैडम पीजिए ना, बहुत बढ़िया चाय है मैडम, पीजिए ना। नहीं 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 नहीं, ये चाय मैं नहीं पीऊंगा। अरे पीजिए ना सर, पीजिए पीजिए, बहुत अच्छी चाय साहब, पीजिए। नहीं नहीं इतनी अच्छी चाय साहब, मैं क्या बताऊं मैं आपको। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत मैं अच्छी चाय। ये चाय नहीं क्या पीऊंगा। साहब आप ऐसा कर रहे हैं? अरे क्या साहब, आपकी गाड़ी भी खराब हो गई क्या? आप भी पिछले पेट्रोल पंप पर गए थे क्या? नहीं, मैं जरा चाय पीने आया था। क्या मतलब? अरे साहब ये क्या कर रहे हैं? चल। अरे ये सब, अरे 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 गाँव वालों, अरे गाँव वालों बचाओ, अरे अरे गाँव वालों, ये देखो क्या कर रहा है? गाँव वालों ये तो बचाओ, बचाओ, अरे गाँव वालों बचाओ, अरे गाँव वालों ये देखो क्या हो रहा है? बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई है क्या? अरे कोई बचाओ मेरे को, देखो क्या कर रहा है भाई? अरे गाँव वालों बचाओ, बचाओ गाँव वालों, ये क्या हो रहा है भाई? आप गाँव सब लेकिन छोड़िए मुझे, माफ कर दिए साहब, गलती हो गई साहब। गलती हो गई है? वहां हाईवे पे तो बहुत हल्ला मचा रहा था, सब गांव वालों को बुला रहा था। अब तुम लोग जरा काम की बात करो। बता कितने लोगों को मारा तुमने? साफ साफ बता। नहीं साहब, अपन मारा नहीं किसी को साहब। किसी को नहीं मारा? नहीं साहब। तू बता, बता। नहीं साहब, किसी को नहीं मारा साहब। तुमने मुंबई पुणे हाईवे पे जिन लोगों को दवाई पिलाई, उनमें से एक मर गया है। मर गया? भगवान ये क्या हो गया? मैं तेरे को बार बार कह रहा था कि ऐसा मत कर मत कर, लेकिन तू सुनता ही कहाँ है? मालूम तो है नहीं कुछ कि कितनी दवाई डालनी है। साहब साहब चाय में दवाई इसी ने डाली थी साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। नहीं साहब, अपन तो दवाई लाया था साहब, डाली तो इसने थी साहब। नहीं साहब, इसने डाली थी, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? पिलाई किसने थी? हमने? तुमने तो हमें भी ऊपर पहुंचाने का इंतजाम किया था। तुम लोगों को खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। निरपराध लोगों की बलि चढ़ा दी तुमने। तुम लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।